हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हमने जीके का एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि आपके यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये संविधान से क्वेश्चन है, ये आपका जीके। चलिए, संविधान से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। तो अखिल भारतीय सेवा से संबंधित भाग आपके संविधान में भाग 14 है। भाग 14 आपका अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, भाग 14। और भाग 14 आपका आर्टिकल यानी अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक है। भाग 14 आपका अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक है। और इसमें संघ अर्थात केंद्र और राज्य, संघ और राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन, सेवा आयोग का गठन तथा नियुक्ति और उनके पदों के संरक्षण के बारे में दिया गया है। इसके 3 जो है प्रमुख अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद आपका 315। आपका अनुच्छेद 311 में ये जो लोक सेवा आयोग के पद होते हैं उनके पदों को संरक्षण के बारे में दिया हुआ है। अर्थात लोक सेवा आयोग से सृजित किए गए पदों और उनकी नियुक्तियों के द्वारा जो सेवक होते हैं उनको जो है अपने पद से हटाने के लिए केवल राष्ट्रपति या राज्य का गवर्नर ही उत्तरदायी होता है। बाकी कोई इनको जो है अपने पद से नहीं हटा सकता। और 312 में आपका राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके नए पदों का, अखिल भारतीय सेवाओं में नए पदों का सृजन के बारे में दिया गया है। और आपका आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग का गठन और नियुक्ति के बारे में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आपके लोक सेवा आयोग में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। इसमें पहला आता है आपका अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। और दूसरा आपका आता है केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा। और तीसरा आपका आता है राज्य सेवा, राज्य सेवा। आपके लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 3 तरह की सेवाएं आती हैं। एक अखिल भारतीय सेवा, दूसरा केंद्रीय सेवा और तीसरा राज्य सेवा। इसमें पहला है अखिल भारतीय सेवा, जिसमें अखिल भारतीय सेवा में केंद्र द्वारा नियुक्ति की जाती है, केंद्र द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और इनको राज्यों को सौंप दिया जाता है और ये राज्य में जाके अपनी सेवाएं देते हैं और वहीं से अपना वेतन भी प्राप्त करते हैं। उसके बाद केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा में आपका केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और केंद्र द्वारा ही इनका वेतन दिया जाता है और केंद्र के लिए ही काम करते हैं। राज्य सेवा, राज्य सेवा में ये राज्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं और राज्य में ही नियुक्त किए जाते हैं और राज्य ही इनका वेतन देता है। चलिए, और इसमें ये आपका अखिल भारतीय सेवाओं में आपका आईएएस, आईपीएस ये सभी सेवाएं आता है। और केंद्रीय सेवा में आपका रेलवे सर्विस हो गया और राज्य सेवा में आपका पुलिस हो गया, टीचर हो गया, जितनी भी नियुक्तियां होती हैं राज्य सरकार द्वारा, ये सब राज्य सेवा के अंतर्गत आएंगी। चलिए,
अब हम लोग देखते हैं अखिल भारतीय सेवा। पहला वाला अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में आपके 3 प्रकार की सेवाएं आती हैं। एक हो गया आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा। प्रशासनिक सेवा। दूसरा आपका आता है भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरा आपका आता है भारतीय फॉरेस्ट यानी वन सेवा। ये 3 सेवाएं आती हैं आपकी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत। भारतीय वन सेवा को 1966 में शामिल किया गया। इससे पहले ये नहीं था और केवल 2 सेवाएं थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। और 1966 में भारतीय वन सेवा को भी शामिल कर लिया गया। इसके अलावा ये भारतीय प्रशासनिक सेवा को हम लोग IAS बोलते हैं, IAS। और भारतीय पुलिस सेवा को IPS बोलते हैं। और भारतीय वन सेवा को IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये आपका प्रश्न था भारतीय संविधान का कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा भाग 14। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इससे संबंधित आपका जो भी क्वेश्चन होगा सभी आपका इससे जो है कि आपका उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।